शुगर के मरीज अफ्तारी कैसे करें? वजन कम करने के लिए अफ्तारी में क्या खाया जाए? अफ्तारी को किन हिस्सों में तकसीम करना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हसन मुर्तजा और आप देख रहे हैं डॉक्टर हसन मुर्तजा ऑफिशियल। हमारी आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत अहम है जो या तो शुगर के मरीज हैं या फिर अपना वजन कम करना चाहते हैं रमजान के दौरान। इसलिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मुफीद मालूमात आप तक पहुंचती रहें। अफ्तारी करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अफ्तारी को अपने खाने के तौर पर डील करें। अफ्तारी को आपने 3 हिस्सों में तकसीम करना है। पहला हिस्सा अफ्तारी का, दूसरा हिस्सा खाने का और तीसरा हिस्सा पानी का। ये बात आपने याद रखनी है कि अफ्तारी के दौरान या खाने के दौरान या पानी पीते हुए या कोई भी लिक्विड लेते हुए आपने कार्बोहाइड्रेट्स का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। कार्बोहाइड्रेट से मुराद सिर्फ चीनी नहीं है, आप किसी भी फॉर्म में किसी भी सोर्स से कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं वो आपके शुगर को हाई ही करेगा। आप वो फ्रूट्स की सूरत में ले रहे हैं, आप वो वेजिटेबल्स की सूरत में ले रहे हैं, वो खरबूजा भी हो सकता है, वो आलू भी हो सकता है, वो फूल गोभी भी हो सकती है। किसी भी फॉर्म में आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं वो आपके ब्लड शुगर को इंक्रीज करेगा। लिहाजा आपने ऐसी चीजें इस्तेमाल नहीं करनी। तो कौन सी चीजें इस्तेमाल करनी है और किस तरह इस्तेमाल करनी है इस पे हम बात करेंगे। जो पहला हिस्सा है जिसको कि हमने अफ्तारी का नाम दिया है, उस हिस्से में आपने अफ्तारी करनी है नमक के साथ, पानी के साथ। 1 या 2 खजूरें ले सकते हैं। अगर आप पानी नहीं लेना चाहते तो आप नींबू पानी ले सकते हैं जिसमें चीनी ना हो। रूह अफ़ज़ा, जामे शीरी, टैंग या इस जैसी मिलती जुलती चीजें आपने हरगिज हरगिज नहीं लेनी। इनसे हर सूरत इज्तनाब करें। अगर आप अफ्तारी में चाय लेना चाहते हैं तो चाय भी आपने बगैर मीठे के लेनी। इसमें आप समोसे भी खा सकते हैं, पकोड़े भी खा सकते हैं। पकोड़ा क्योंकि बेसन का बना होता है, अगर वो वेजिटेबल पकोड़ा है और उसमें आलू नहीं है तो आप वो खा सकते हैं। समोसा इसी तरह, अगर उसमें आलू नहीं है तो आप समोसा भी खा सकते हैं। 1 या 2 समोसे आप खा सकते हैं। उससे आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी क्योंकि समोसा जब तेल में डीप फ्राई हो जाता है उसके अंदर जो फैट होता है वो आपकी शुगर को बढ़ने नहीं देता। इसके साथ आपने फ्रूट सैलेड ले लेना है और फ्रूट सैलेड को अफ्तारी का जरूरी हिस्सा बनाएं। मतलब कि आपकी अफ्तारी, जो अफ्तारी का हिस्सा है, जो कि पहला हिस्सा है, ये 3 या 4 हिस्सों में मुश्तमिल होना चाहिए, जिसमें पानी है, जिसमें फ्रूट सैलेड है। और अगर आप कोई तली हुई चीज लेना चाहते हैं, अव्वल तो ना लें। अगर आप बहुत जरूरी लेना चाहते हैं तो आप उसमें से आलू को माइनस कर दें। जैसे कि चिकन समोसा ले सकते हैं आप, चिकन पकोड़े ले सकते हैं आप, और वेजिटेबल समोसा ले सकते हैं जिसमें कि आलू ना हो। अफ्तारी का दूसरा हिस्सा जो कि खाने पे मुश्तमिल है, उसमें आप खाना खा सकते हैं और रोटी आपने वही खानी है जिसका कि हम बार बार अपनी वीडियोस में जिक्र कर रहे हैं। यही रोटी आप इस्तेमाल करेंगे और इस रोटी के इस्तेमाल से आप कोई भी सालन इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि उसमें आलू ना हो। आप वो सालन इस्तेमाल करेंगे और जब जब आप ये रोटी इस्तेमाल करेंगे और उस सालन ऐसा इस्तेमाल करेंगे जिसमें प्रोटीन हो, जिसमें गोश्त हो, वो ऐसा सालन इस्तेमाल करने से आपकी शुगर बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, आपकी स्पाइक नहीं होगी, शुगर स्पाइक नहीं करेगी, जिससे आपकी शुगर मुतवाजन रहेगी। इसके अलावा बहुत अहम बात यह है कि जब भी आप खाना खा रहे हैं, आप जैसे कि हमने सहरी वाली वीडियो में भी बताया कि आप खाने से पहले सलाद जरूर इस्तेमाल करें, चाहे वो एक खीरा ही क्यों ना हो, उसके साथ प्याज इस्तेमाल करें। अगर आप सलाद का इस्तेमाल करते हैं खाने से पहले और उसके साथ आप सादा गंदम की रोटी भी इस्तेमाल कर लेते हैं तो उससे आपकी शुगर स्पाइक नहीं करेगी और आपकी शुगर मतवाजन रहेगी। और अफ्तारी का तीसरा हिस्सा जो कि हमने पानी के हवाले से रखा है, जिसका जिक्र हमने पानी के हवाले से किया है, लिक्विड इनटेक के हवाले से। पानी आपने एक साथ 3-4 गिलास नहीं पीना, आप थोड़ा थोड़ा करके आधा गिलास या इससे कुछ ज्यादा आप थोड़ा थोड़ा करके पानी पी सकते हैं और जब तक आप जाग रहे हैं आप पानी पी सकते हैं। अगर आपको शुगर कंट्रोल है, शुगर मेंटेन्ड है, तो इससे आपको बार बार जागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप अफ्तारी के वक्त बहुत ज्यादा पानी पी लेते हैं, बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल कर लेते हैं, या कोई और लिक्विड आप बहुत ज्यादा यूज कर लेते हैं, इस सूरत में आप प्रॉपरली खाना नहीं खा सकते। अगर आप कोई और लिक्विड लेना चाहते हैं, आप चाय लेना चाहते हैं, आप कॉफी लेना चाहते हैं, आप कॉफी इसी जगह ले सकते हैं खाने के बाद। पानी तो आप इस पूरे दुरानिये में पी सकते हैं जबकि आपने अफ्तारी कर ली। एक और जरूरी बात यह है कि अगर आप अफ्तारी के बाद खाने में या खाने के बाद मीठा लेना चाहते हैं तो मीठा आपने इस सूरत में लेना है कि पहले आपने सलाद खाया हो, उसके बाद आपने खाना खाया हो और खाने के फौरी बाद आप मीठा ले सकते हैं। इससे भी जब आपने पहले इस तरतीब में खाना खाया होगा तो आपकी शुगर स्पाइक नहीं करेगी और आपकी बॉडी के अंदर, आपके ब्लड के अंदर शुगर की कंसंट्रेशन ज्यादा नहीं होगी। जो लोग वजन कम करना चाहते हैं उन्होंने हर सूरत मीठे को अवॉइड करना है, वो कार्बोहाइड्रेट किसी सूरत नहीं लेंगे। अगर पूरा महीना आप इसी रूटीन पे गुजारेंगे तो जो टाइप 2 डायबिटीज है ये रिवर्स भी हो सकती है, ये बहुत अच्छी मेंटेन भी हो सकती है, आपकी दवाइयों से जान छूट सकती है। और जिन लोगों ने वजन कम करना है वो बड़े ही बेहतरीन तरीके से, बड़े ही हेल्दी तरीके के साथ अपना वजन कम कर सकते हैं।
ایک اور بہت اہم چیز جو آپ نے بالکل نہیں بھولنی کہ آپ نے سحری کی ہے یا آپ نے افطاری کا کھانا کھایا ہے، اس کے 30 سے 40 منٹ کے بعد آپ نے 15 منٹ 10 منٹ واک ضرور کرنی ہے۔ اگر آپ یہ واک نہیں کرتے تو آپ کا کھانا صحیح طرح ہضم نہیں ہوگا، ڈائجسٹ نہیں ہوگا اور آپ کو پیٹ کے اندر بھاری پن محسوس ہوگا۔ لہٰذا اس بھاری پن کو اوائڈ کرنے کے لیے آپ نے کھانے کے سحری کے بعد اور رات کے کھانے کے بعد آپ نے 10 سے 15 منٹ واک ضرور کرنی۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید رہی ہوگی۔ بہت شکریہ۔